पंचेनमुकारो सौगपावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं पडवं हवै मंगलम्। अर्हन्तो भगवन्त इंद्रमहिता सीतास्य सीदिस्थिता आचार्य जिन्शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धान्ते सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधता पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। नमो दुर्वारिरागादि वैरिवारनिवारिणि आरति योगिनाथाय महावीराहिताहिनि अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै सद्गुरुवे नमः। कानां कष्टोच्छेदविदाहिने ऐदां युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये। परमात्मा के शासन को पाने के पश्चात तरीक भव्य जीवात्मा आत्मकल्याण करके परम पद को प्राप्त करना चाहती है। आत्मकल्याण अपने जीवन का सबसे प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए और जब तक आत्मकल्याण का लक्ष्य नहीं अपने जीवन के अंदर तो हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा का अधूरा ही है। हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर मन के अंदर भावना होनी चाहिए कि मैं आत्मकल्याण कैसे कर सकता हूँ और आत्मकल्याण करके परम पद को कैसे प्राप्त करूँ। ये मनुष्य जन्म जो मिला है आत्मकल्याण करने के लिए मिला, न कोई ऐश मौज आराम करने के लिए मिला है। अपने जीवन के अंदर जितना हो सके इस मनुष्य जन्म को कैसे सफल करना, कैसे सार्थक करना और किस तरह से अपने जीवन के अंदर आत्मा के तत्वों को जान करके अपने जीवन को सार्थक करना, वही मनुष्य जीवन की फलश्रुति है। ठीक है, हम दुनियादारी के झंझट में पड़ चुके हैं, मानता हूँ ग्रस्त जीवन आपको यापन करना जरूरी है, लेकिन ये तो नहीं है कि आत्मकल्याण को भूल करके एकदम ही उस तरफ ही लग जाएं। अपने जीवन के अंदर एक समय होना चाहिए कि जो भी समय उस समय को हम सार्थक कर डालें। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर परमात्मा महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को बार बार कहा 10वें अध्ययन के अंदर, समयम गोयम माँ पमाए, हे गौतम तू एक पल का भी प्रमाद मत करना। जो समय मिला है उस समय को कैसे सार्थक करना और किस तरह से सार्थक करके अपने जीवन को सफल बनाना। गया समय वापस आएगा नहीं और आज की तारीख के अंदर हम लोग राग द्वेष के झंझट के अंदर इतने उलझ चुके हैं और इतने उलझ चुके हैं, राग द्वेष और मोह हमारी आत्मा के साथ में चिपका हुआ है। इन राग द्वेष और मोह के कारण हम लोग अपने जीवन को भी सार्थक नहीं कर सकते और राग द्वेष के साथ साथ में अपने जीवन के अंदर कभी आपने ये नहीं सोचा कि मेरा आत्मकल्याण का हेतु क्या है। राग द्वेष के साथ साथ मोह भी इस तरह से हम लोगों ने चिपका करके रखा अपनी आत्मा के साथ में। ये मोहनीय कर्म है ना, जो आपको किसी भी दूसरे तत्व को नजदीक नहीं आने देता है। वो तो आपके ऊपर इस तरह से अटैक करके चिपका हुआ है कि दूसरा कोई कुछ भी आ जाए तुरंत उसको निकालने की कोशिश करता है। अपने लोगों को सबसे पहले तो मोह को जीतना चाहिए और जो व्यक्ति अपने मोह को जीत जाता है वो जीवन के अंदर अपने जीवन को सार्थक बना डालता है। और सबसे बड़ी दुविधा है
मोह को तो जीतने की कोशिश ही नहीं करते, उल्टा मौन्य कर्म के अंदर हम इस तरह से उलझा जाते हैं जिससे कि हमारे को कुछ भी पता नहीं चलता कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। मौन्य कर्म के कारण क्रोध आता है, राग के कारण क्रोध आता है, राग के कारण अहम आता है, मौन्य कर्म के कारण अहम आता है, और मौन्य कर्म के कारण राग के कारण ही हम माया छल प्रपंच करते हैं। मायावी व्यक्ति कैसे होते हैं? माया सबसे पहले अपने मित्रता का नाश करती है, और आज की तारीख के अंदर हम लोग तो माया करने में भी कोई कम नहीं है। और माया भी कैसे करते हैं? छल प्रपंच कपट इत्यादि कैसे करते हैं? सामने वाले को तो लगता ही नहीं कि मायावी और छल प्रपंच कर रहा है, उसको तो ऐसे बोतल में उतारते हो, ऐसे बोतल में उतारते हो, पता ही नहीं चलता कि कब आपने बोतल में उतार डाला। कैसी कैसी माया हमारे जीवन के अंदर। माया मित्रता का नाश करती है, और मायावी जीव ऊपर से अलग दिखता है और अंदर से बिल्कुल अलग दिखता है। बगुला होता ना, बगुला को देखा ना, बगुला हंस जैसा सफेद ही होता है, और सफेद होने के कारण पर अंदर से उसका मन बिल्कुल काला होता है। जब वो तालाब के अंदर खड़ा होता है, बिल्कुल कौशक मुद्रा में खड़ा होता है, पता ही चलने नहीं देता कि वो तो देखते हो अरे इतना बड़ा कौशक करता है, एक पैर के ऊपर पैर रख करके। कैसी उसकी तपस्या होगी, कैसा उसका जीवन होगा। वो तो बगुला है, जैसे ही वो कौशक मुद्रा में देखता है आपको तो लगता है कि बड़ा ध्यानी आदमी है, और जैसे ही मछली उसके निकट में आती है तुरंत उसके ऊपर झपटा मार देता है। मुंह में राम बगल में छुरी, माया की यह हालत होती है। ऊपर से बहुत बहुत मीठा 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 बोलोगे आप लोग, और अंदर से कैसे वो अपनी आत्मा ही जानती है। कैसे कैसे मायालु लोग आते हैं, नहीं देखते हैं। और ये माया करने का कारण बस हमें हमारी योजना को सफल करना है। हम जिस हेतु से आए उसको सफल करना चाहते हैं, मायावी का वही लक्ष्य होता है। आप कभी भी देख लो आप, और मायावी में चापलूसी करने का भी बहुत अच्छा ढंग है उसका, बहुत अच्छी तरह से चापलूसी करते हैं, लगता ही नहीं कि वो सच झूठ बोल रहा होगा, और उनके चेहरे से भी नहीं लगता है, इतने भोले भाले बन करके आते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता मायावी का। ये माया हम लोगों को, जो भी हम माया करते ना, माया करने के पश्चात मर करके वो स्त्री का भोग प्राप्त करता है। हम लोग इन सब बातों का विचार नहीं करते हैं। मल्लीनाथ भगवान को स्त्री भाव कैसे मिला? मल्लीनाथ परमात्मा को स्त्री भाव कैसे मिला? 7 दोस्त थे, और 7 दोस्त एक दूसरे के साथ में रहते थे। सातों एक से बढ़कर एक तपस्या करते थे, तपस्या करते, और तपस्या का जब पारना आता था तो मल्लीनाथ भगवान का जीव कहता पहले तुम पारना कर लो फिर मैं करता हूं। 6 दोस्तों को पारना करवा देता, और जब इसके पारने का नंबर आता, नहीं आज तो मुझे उपवास करना है, मुझे तपस्या आगे बढ़ानी है। ये होता आपसे आपस में छल प्रपंच, और इस छल प्रपंच के कारण उनको स्त्री भाव मिला। और हम लोग कैसी माया करते हैं, यहाँ तो कोई करते ही नहीं। आप लोग सुंदरनगर वाले तो कोई करते ही नहीं होंगे। सुंदरनगर क्या, लुधियाना वाले, नॉट फॉर ए सुंदरनगर, हाँ, आप तो कोई करते ही नहीं है। ये मायावी व्यक्ति की चाल है सब।
माया से बच करके रहिएगा अपने जीवन के अंदर। और माया जब जीवन के अंदर उदय आती है, जब उसका सफेद झूठ का पता चलता है कि ये तो पूरा का पूरा मायावी है। और मायावी लोग वैसे ही होते हैं, सबके साथ अलग अलग विचारना करेंगे, अलग अलग सबका व्यू लेंगे और करना अपने मन की है। ये सब मायावी लोगों की चालें हैं। जिन शासन में माया करोगे ना धर्म के प्रति, तो याद रखना हम लोगों को भी पुरुषों को स्त्री भाव लेना पड़ेगा। और स्त्रियां माया छल कपट करती है ना, उनको आगे जाकर के नपुंसक भाव मिलता है। इसलिए जीवन के अंदर कभी भी माया नहीं करने का। एक व्यक्ति था, एक राजा था। राजा ने एक महल बनाना था। कॉन्ट्रैक्टर को महल दिया कि तू अच्छी से अच्छी सामग्री लगा करके महल बना। अच्छी जगह पर एक बड़ा सा मकान बना और अच्छी से अच्छी सामग्री उपयोग करना। जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसके मन में पाप आ गया। और पाप आने के बाद कि सेठ ने तो इतना अच्छा महल बनाने के लिए कहा है, मैं क्यों नहीं हल्की वस्तु का उपयोग करूं, हल्की वस्तु का उपयोग करूं। और उपयोग करते करते उसने हल्की वस्तु लेना चालू कर दी, क्योंकि सेठ ने तो पूरा ऑर्डर दे कर रखा था। 100 रुपये की वस्तु वो 40 रुपये में लाता, 40 की लगा देता, 100 रुपये की नहीं लगाता। और सब तरह से वो देता जाता। मकान बन गया। मकान बनने के बाद उसकी इच्छा हुई अब इसका उद्घाटन करना है, उद्घाटन करना है। मकान देखा तो आलीशान मकान बन गया था। हल्की वस्तु भी उपयोग करोगे ना, लेकिन पेंट वाश वगैरह करा डालोगे ना तो पता ही नहीं चलता कि क्या है। ये तो आप सब जानते हो अच्छी तरह। नहीं जानते हो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अच्छी तरह से उसने कर डाला। और करने के बाद जब देखा, अरे मकान बन चुका, उद्घाटन भी किया, जिस इंजीनियर ने बनाया, आर्किटेक्ट ने बनाया था, वो भी वहां पर मौजूद था। राजा ने कहा कि अब इसको मैं, जिस इंजीनियर ने मेरा हर काम हर तरह से हर रीति से काम करता रहता है, मेरे कोई भी कार्य करता तो यही करता है, जितने भी मकान मैंने बनाए इसी ने ही बनाए हैं। हल्की वस्तुओं का उपयोग किया हुआ था कि मैं इसको भेंट देना चाहता हूं। और सभा के समक्ष उस सेठ जी ने, जिस आर्किटेक्ट ने वो मकान बनाया था, आर्किटेक्ट को मकान सुपुर्द कर दिया, ये मेरी ओर से तुझे भेंट। अब आर्किटेक्ट की क्या हालत होगी भैया, बताएंगे आप लोग? क्या हालत होगी, बोलिएगा। अरे जवाब तो दो भैया, क्या हालत होगी? और हमारी क्या पोजीशन आज, हम लोगों की क्या पोजीशन है? उसने तो छल कपट करके हल्का माल लगा दिया, और हमारी क्या पोजीशन है? भुक्तभोगी हो कि नहीं हो आप, इतना कह दो बस। हाँ, भुक्तभोगी हो कि नहीं हो आप लोग? मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, कुछ बोलो तो सही। ये होती है मायावी की हाल। भले हम दूसरों के साथ छल कपट करते हैं, माया करते हैं, जब अपने ऊपर आता है तब अपने को पता चलता है कि हमारे साथ में क्या हो रहा है। ये सारे के सारे विकार है ना, ये धर्म के अंदर हम विकार करते हैं ना, इसका परिणाम हम लोगों को अपने जीवन के अंदर भोगना पड़ता है। हमें अपने जीवन को देखना है, क्योंकि धर्म हमें मानवता का जागरण और पवित्रता का आचरण सिखाता है, न कि माया करने का आचरण सिखाता है। मानवता का जागरण अपने जीवन के अंदर होना चाहिए और पवित्रता का आचरण अपने जीवन के अंदर होना चाहिए। धर्म हमें वो सिखाता है, और हम धर्म से क्या सीख करके जाते हैं?
धर्म हमें कभी माया का प्रपंच नहीं सिखाता है, छल कपट करना कभी भी धर्म नहीं सिखाता है। परमात्मा महावीर स्वामी जी ने कहा है कि जो छल कपट करेगा, माया प्रपंच करेगा, उसकी दुर्गति तो होगी होगी। और हम लोग क्या करते हैं अपने जीवन के अंदर? ये सारे के सारे क्रोध, मान, माया, लोभ जितने भी हैं, ये धर्म विकारों को विसर्जित करने का हेतु है और संस्कारों को जागरण का सेतु बताया अपने लोगों के अंदर। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जितने भी धर्म के विकार है ना, इसको विसर्जित करना पड़ता है। और हम धर्म के अंदर भी माया, छल, प्रपंच करते रहते हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इससे याद रखना, जीवन के अंदर हमारा जीवन तो कोई सार्थक होने वाला नहीं है। हम जो छल प्रपंच, माया प्रपंच करते हैं ना, उनका जीवन कभी भी सार्थक नहीं होता है। अपने मन के अंदर होना चाहिए कि इन चीजों से हम बचकर कर रहे। और आज की तारीख के अंदर क्या होता है? इसलिए कहता हूं, जीवन के अंदर माया से बचकर करके रहिएगा। और माया से जो बचकर के रहता है वो जीवन के अंदर सफल बन जाता है। राजनीतिक लोगों को देख लो आप, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, कितनी छल प्रपंच, माया प्रपंच करते हैं? नहीं करते हैं? आज उसका विरोधी है, कल उसको कुछ पहुंच गया तो वो आपके साथ में हो जाएगा। ये आपका विरोधी तो उसको भी आप अंदर में, ये सब क्या है? एक समय तो लोकसभा में विरोध में बोलते हैं, राज्यसभा में विरोध में बोलते हैं, विधानसभा में विरोध में बोलते हैं, कल देखो तो वापस ताली बजाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये क्या? ये सब छल प्रपंच है। और धर्म के अंदर भी ऐसी राजनीति आ चुकी है, ये भी आप लोगों को छल प्रपंच करना सिखा रही है। धर्म के अंदर बिल्कुल विशुद्ध बन करके अपने जीवन को जिएगा। जवन धर्म बिल्कुल हमको विशुद्ध बनने का, निर्मल बनने का और सदैव सरल स्वभावी बनने को कहा है। कभी भी मायावी नहीं बनना चाहिए धर्म के अंदर। इस धर्म के अंदर जितनी राजनीति हम लोगों ने घुसा करके रखी है ना, वही हमारे लिए आज की तारीख के अंदर तकलीफ का कारण बनी हुई है। और इसमें भी जाकर के माया, छल, प्रपंच करते रहते हैं। मुंह में राम, बगल में छुरी, बस किसी के सामने क्या बोलना और बाहर जाकर के क्या बोलना, सब बातें आपको, कोई कमी नहीं है अपने लोगों में। माया न कीजिएगा भैया, माया से जीवन को बर्बाद करना अपने लोगों के अंदर। कल्पसूत्र के अंदर लक्ष्मण साध्वी का आता है, उसने माया से अपने गुरुजी से प्रायश्चित लिया था। उसने देखा चकला चकली को काम कीड़ा करते हुए देखा था, अरे परमात्मा ने साधु साध्वियों को क्यों आज्ञा नहीं दी। फिर थोड़ी देर बाद विचार बदला, मन का विचार, अरे मेरे से इतना बड़ा दुष्कर्म पाप हो गया, मैंने कैसे विचार कर लिया। ऐसे विचार कर करके जाऊं मैं अपने गुरुजी के पास, जाकर के मैं इसका प्रायश्चित लूं। प्रायश्चित के लिए जाती है तो भी रास्ते में जाते कांटा चुभ गया तो अब सुकन हो गया। अब सुकन के कारण फिर भी गई, अपने गुरनी जी को जाकर कहती, इस तरह से कुछ हो जाता तो उसका प्रायश्चित क्या है। गुरनी जी ने पूछा, तेरा? कहीं किसी का। गुरनी जी ने जो प्रायश्चित दिया उससे भी बढ़कर के उसने तपस्या की, छल किया था गुरनी जी के साथ, माया कपट किया था, माया शल्य उसके साथ में लगा हुआ था। 80 24 तक वो भटकेगी। सोचिएगा आप लोग, हमें इन बातों का डर ही नहीं लगता माया का। जब एक साध्वी 80 24 तक इस संसार के अंदर भव भ्रमणा करेगी तो हमारी क्या दशा होगी। आप लोग तो सारे के सारे व्यापारी लोग हो, जब आपके यहाँ पर ग्राहक आता तो किस तरह से उसको उतारते हो आप भैया। सारे गुण है कि नहीं आप लोगों में, है कि नहीं है।
सर्वगुण संपन्न है, उसमें तो हम बस ग्राहक खाली नहीं जाना चाहिए, उसको कैसे बोतल में उतारने का। लेकिन यही तो सबसे बड़ी हमारी भूल है। भाग्य में लो लिखा वो कहीं जाने वाला नहीं अपने जीवन से, और इस तरह से छल प्रपंच माया करते रहेंगे तो जीवन के अंदर कभी माया न करो आप। ये विकार है, विकार हमारी आत्मा के, और ऐसे विकारों से बच करके रहिएगा। और खास करके धर्म के अंदर तो किसी भी प्रकार की कोई माया छल प्रपंच कपट नहीं करना चाहिए। धर्म के अंदर भी छल प्रपंच माया कपट करोगे ना, पता नहीं हमारा भवभ्रमण कितना बढ़ जाएगा। अपने आप से सोचो, अपने आप से देखो, अपनी आत्मा की ओर झांक करके देखो कि मैं क्या कर रहा हूं। ये मनुष्य जन्म मिला आराधना साधना उपासना करने के लिए मिला है, छल प्रपंच कपट करने के लिए नहीं मिला है। इस मनुष्य जन्म को सार्थक कैसे करना, वो अपने जीवन के अंदर देखना है। और आज की तारीख के अंदर हम लोग इन चीजों को देखते तक नहीं है। इसलिए कहता हूं जीवन के अंदर से माया से बच करके रहिएगा। ये ऐसे विकार है जो हमारी आत्मा को दूषित करते जाते हैं, और ये दूषण एक बार लग गया तो वो गुण बार बार आपके जीवन के अंदर प्रकट होता रहता। ऐसे दूषणों से बच करके रहिएगा, छल प्रपंच से बच करके रहिएगा। धर्म के अंदर माया कपट ना कीजिएगा। आपको ग्रस्त जीवन में तो करना भी नहीं चाहिए, लेकिन करते हैं वो भी सबसे बड़ी गलती है हमारी जीवन के अंदर। ये तो अच्छा है वैज्ञानिकों ने खाली एक्सरे मशीन निकाली उन्होंने, या ईसीजी का निकाला होगा, जो आपके हार्ट को देख करके बता देगा क्या बीमारी है, क्या नहीं है। अगर वैज्ञानिकों ने आपके मन का कैमरा निकाल दिया तो क्या परिवार के साथ में रह पाओगे आप? अभी तक तो उन्होंने कोई मन का कैमरा ही नहीं निकाला, और जिस दिन निकल गया तो समझ लो परिवार के अंदर कोई एक दूसरे के साथ में नहीं रह सकते। इसलिए धर्म में कहता, धर्म अपने जीवन को विशुद्ध बनाएगा, निर्मल बनाएगा, सरल स्वभावी बनाइएगा। छल कपट माया प्रपंच हमारी आत्मा को दुर्गति को ले जाएगा। इसलिए हम तो यही कहेंगे आप लोगों से कि आप लोग भी अपने जीवन के अंदर छल कपट माया प्रपंच को छोड़ करके सदैव निर्मल सरल आचरण करते हुए आत्म कल्याण के मार्ग के ऊपर आगे बढ़े। इसी मनोभावना के साथ जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहो तो मनोवचन कायः से मिच्छामि दुक्कडम्। आज का विषय मुझको बहुत अच्छा लगेगा, और अब आने वाला जो विषय है ना, और ज्यादा अच्छा होता जाएगा। कारण केवल इतना है, साधुता कैसी है। एक तो यह सोच करके चलिएगा, हमें साधु बनना है। साधु इसलिए बनना है कि साधु जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें कम से कम कर्मों का बंधन और ज्यादा से ज्यादा कर्मों का क्षय। फिर से कहना चाहता हूं, साधु जीवन यह वैसा जीवन है, और इसीलिए परमात्मा हर किसी को साधु बनने के लिए कहता है। तीर्थंकर परमात्मा ने 2 प्रकार के धर्मों का उपदेश दिया। उसमें सबसे पहले साधु धर्म की ही चर्चा की। यदि हम साधु धर्म का पालन नहीं कर सकते, साधु धर्म को यति धर्म कहा जाता है, और वह यति धर्म 10 प्रकार का होता है। दसों की दसों चीजें
वे हमारे आत्मगुण हैं। साधुता जो है वो आत्मा को पाने का, आत्मा में रमण करने का, काया को भुला देने का, इंद्रियों के विषयों के अधीन नहीं रहने का, मोह राग द्वेष पाप स्थानकों से निवृत्त होने का एक ऐसी व्यवस्था, उसका नाम है यति धर्म, उसका नाम है साधु धर्म। यति जो आत्मा की शुद्धि के लिए, कर्मों के क्षय के लिए प्रति क्षण यत्न करता रहे। यत्न यानी कि प्रयास करता रहे। कहीं मैं ऐसे मार्ग पर तो नहीं जिसके कारण से मेरा कर्म बंधन होता हो। जागृति पूर्वक ऐसा यत्न कि कर्मों का क्षय हो, कर्मों का संवर हो, वो यति धर्म है। यति, सच्चा यति। मुझ जैसा आप देखना ही मत कभी, परंतु नंदन मुनि कैसे, यानी कि नंदन मुनि का मतलब होने वाले भगवान महावीर स्वामी जी। नंदन मुनि यानी कि एक राजा छत्रा नगरी के प्रिय मित्र चक्रवर्ती मरकर के महाशुक्र नामक देवलोक में जन्मे। वहां से च्युत होकर के इस भरत क्षेत्र में छत्रा नाम की नगरी में जित शत्रु नाम के राजा राज्य करते थे। जित शत्रु की पट्ट रानी का नाम था भद्रा देवी। दोनों को भोगते हुए एक लड़का हुआ जिसका नाम रखा गया नंदन। नंदन का मतलब होता है आनंद देने वाला। सचमुच में राजकुमार अपनी बाल चेष्टाओं, बाल लीलाओं से परिवार को आनंद ही आनंद देता है। पढ़ता है, लिखता है। राजा ने उसकी योग्यता को देख करके उसको राजकुमार बनाया। राजा ने अपने साथ में रखा, राजकाज की उसको शिक्षा दीक्षा दी। स्वयं राजा जित शत्रु ने गुरु जी के पास में दीक्षा ले ली। तब उसने नंदन को राज्य पद दिया। राजा बनकर के नंदन प्रजा को आनंद देता है और ऐसा प्रजा प्रिय नंदन भी इंद्र की तरह धरती के जीवों को अनुशासित करने वाला वह 24 लाख वर्ष बिता करके
पोटिल नाम के आचार्य श्री जी के पास में दीक्षा लेता है। दीक्षा लेता है, गुरु जी से पढ़ता है। एक बात याद रखिए, साधु जीवन में ठीक है, खाना पीना तो पेट है तो रहेगा, परंतु साधु महात्मा बिना कारण खाते नहीं। और क्यों खाना है, कितना खाना है, इसकी व्यवस्था हमारे मालिक ने, परमात्मा ने हम लोगों को बताई है, सिखाई है। 6 कारणों से ही हमको खाना है। साधु जीवन में सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी चीज का है तो वह स्वाध्याय का है। नंबर दूसरा ध्यान का है। कारण स्वाध्याय से आत्मा के पास सत्य का आवास बना रह सकता है। स्वाध्याय के बिना साधु हो या कोई साधक हो जो आत्महित चाहता है, उसको आत्मा के हित का मार्ग यदि जानना और उस मार्ग पर चलने के लिए मार्ग पर आने वाली सुविधाएं, दुविधाएं, अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, उनसे कैसे पार होना, ये सारी की सारी शिक्षा स्वाध्याय के सूत्रों से मिलते हैं। सही दिशा, फिर से कहना चाहता हूं, सही दिशा और आत्मा की सही दशा, इन दोनों का कारण अगर है तो प्रमुख रूप से स्वाध्याय है। फिर से कहना चाहता हूं, सही दिशा, सही दिशा से मतलब केवल इतना है कि ऐसी दिशा जो कि तुमको निश्चित रूप से यदि उसी दिशा में तुम गति करते रहे तो निश्चित रूप से तुम तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। वो लक्ष्य तक पहुंचाने वाली जो दिशा है वो स्वाध्याय के माध्यम से अपने सामने 24 घंटे रहती है। कर्म है ना, और बाहर मिलने वाले संयोग हैं। एक तो कर्म, आंतरिक व्यवस्था, बाहर मिलने वाले संयोग, उसके कारण से हमारी दशाएं बदलती रहती हैं। भाव दशाएं बदलती हैं, विचार दशाएं बदलती हैं, और भाव दशा, विचार दशा के बदलने से हमारी जीवन की दशा, हमारी आत्मा की दशा बदल जाती है। स्वाध्याय करने से हमेशा मन में रहता है कि अरे सावचेत, सावधान,
यह हित है, यह अहित है, यह पुण्य है, यह पाप है, ये दुर्गति है, यह सद्गति है, यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है, यह हेय है, यह उपादेय है। हेय है तो क्यों है, उपादेय है तो क्यों है? ये सब स्वाध्याय से मन में अच्छे संस्कार बने रहते हैं। नंदन मुनि आचार्य श्री पोटिल आचार्य श्री जी के पास में दीक्षा लेने के बाद पढ़ा। आपको कहना चाहता हूं, 11 अंगों का जानकार बन गया। 11 अंग आगमों का जानकार बन गया, यानी आचारांग, सूत्र कीर्तांग, स्थानांग, समवायांग, भगवती, ज्ञाता धर्म कथा, उपासक दशा, अंतकृत दशा, अनुत्तरोपपातिक दशा, प्रश्न व्याकरण और विपाक सूत्र, ये अंग आगम है। 12वां अंग आगम है दृष्टिवाद। 11 अंग आगमों का जानकार यानी आचारांग से लेकर के कर्म विपाक नाम के अंग आगमों का वह बहुत अच्छा जानकार हो गया। जानकार होना एक अलग बात है। एक छोटा सा श्लोक कहना चाहता हूं। श्लोक तो याद आएगा तो कहूंगा, नहीं तो उसका भाव है। गधा होता है, गधा, गधे की पीठ पर 50-60 किलो चंदन का भार लाद दो, गधे को क्या लाभ? गधे को क्या फायदा? यदि चंदन का फायदा तो यह है कि चंदन को घोटो, लगाओ, गर्मी ठंडी कर दे, तो चंदन का फायदा है। ज्ञान का क्या फायदा? ज्ञान का क्या लाभ? ज्ञान का क्या परिणाम? तज्ज्ञानमेव न भवति यस्मिन्नुदिते विभाति रागगणः। कोई कहे कि सूरज का उदय हो गया है, मगर दुनिया में अंधकार फैला हुआ है, माना नहीं जाता ना कि या तो सूरज का उदय होना हुआ नहीं है, सूरज का उदय हो और अंधेरा टिके, ये तो शक्य नहीं है। ज्ञान हो और राग द्वेष हो, दोनों का तालमेल शक्य नहीं है। ज्ञान हो, वो ज्ञान क्रिया के रूप में, आचरण के रूप में जीवन में दिखे नहीं, तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं। वो ज्ञान वैसा ही है जैसे कि गधे की पीठ पर चंदन का भार। ये बात धर्म धुरंधर नहीं कह रहे हैं, श्रुत केवली आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी ने कही है। नंदन मुनि ऐसे ज्ञानी नहीं थे। नंदन मुनि ने बादाम का शीरा, हलवा शरीर को पुष्टि देता है। चाहे जितना मर्जी तुम बादाम का हलवा खा लो, पचाओ नहीं
तो फिर तो वो कोई सार थोड़ी ना है। बादाम के हलवे का सार बादाम के हलवे को पचाना है। बादाम का हलवा खाने के बाद प्रयास करना पड़ता है पचाने का। यदि पच जाता है तो फिर वह शरीर में शक्ति, पुष्टि, सब कुछ होता है। नंदन मुनि एक कैसा मुनि है, उसने अपनी जीने की शैली क्या और कैसी बनाई है, इसको लेकर के आज वर्णन बहुत अच्छा है। नंदन मुनि, वैसे आगे कहानी आएगी मगर प्रसंग चला है तो मैं कहना चाहता हूं, साधु को मरना भी है ना, जीने की विधि भी है साधु के लिए। तो साधु को अगर मरना है ना, तो मरना कैसे है उसकी भी विधि है। यहां पर नंदन मुनि के रूप में वो कैसे स्वर्गवासी होते हैं, किस तरीके से काल धर्म के समय की उनकी स्थिति कैसी होती है, बहुत अच्छा वर्णन है कि मरो तो ऐसे मरो, जियो तो ऐसे जियो। नंदन मुनि के बहाने से वह पढ़ने को मिला कि वो कैसे जीते थे। आज उनकी जीने की शैली, जिस शैली को अपन लोग कहेंगे साधु ऐसा जीता है, यह साधु की जीवन शैली है। आज थोड़ी सी चर्चा मानता हूं कि यूं भी की जा सकती है कि वे दो ध्यान नहीं ध्याते थे, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। और मालिक ने कहा है साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं के लिए कि कभी भी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान मत ध्याओ। क्यों? और लगभग हम लोग हमेशा आर्त ध्यान में, रौद्र ध्यान में रत रहते हैं। देखिए, आर्त ध्यान को मैं आपको समझाऊं। कल्पना कीजिएगा, कल्पना कीजिएगा, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, बहुत महीनों के बाद में आया। आते ही इसने कहा कि महाराज मैं तो बस आपका यहाँ आया था, आपका यहाँ चौमासा था, आपको देखने के लिए आ गया, अब मैं जा रहा हूँ, मंगलिक सुनाओ। ठीक, परंतु मेरा दोस्त है ना, मैं कहूँगा रुक तो सही, इतने महीनों के बाद तू आया है, रुक तो सही। नहीं जाना जरा जरूरी है, ठीक है चल जा, मंगलिक सुना दी, चले गया। मगर इसके जाने का मुझको दुख रहा ना कि नहीं रहा, इसका नाम है आर्त ध्यान। फिर से इसको कहते इष्ट वियोगज। इष्ट यानी कि मुझको प्रिय लगता है, उसका वियोग, वो मुझसे जुदा हो रहा है। वियोग, इसका नाम है वियोग। इष्ट वियोग, इच्छित, मन को अच्छे लगने वाले व्यक्ति का, पदार्थ का, विषय का, भोग्य उपभोग्य सामग्री का, अच्छे संयोगों का, मन को सुहाने वाले संयोगों का जब वियोग होता है,
उस वियोग में से जो पैदा होने वाला वह आर्त ध्यान है। इष्ट वियोगज, कि इष्ट व्यक्ति के वियोग के कारण से, चाहे वह दोस्त हो सकता है, कोई भी क्यों ना हो ना, आर्त ध्यान है। अब देखिए, एक दूसरी कल्पना कीजिए, ये व्यक्ति है सुहाता नहीं है, आकर के बैठ गया, आकर के बैठा, अच्छा तो नहीं लग रहा है, मगर मैं उठ जाऊं तो अच्छा, और ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा इसको। मैं आया भी, मेरी तरफ देखा भी नहीं, केवल यूं आंख उठा करके देख लिया कि ये आया है, फिर तो कहां की आ गई बला। अब देखिए, अनिष्ट अच्छा नहीं लगता है ना, इष्ट नहीं है ना, प्रिय नहीं है ना, इसके संयोग के कारण से उठता ही नहीं है। क्या ये फेविकोल लगा करके आ गया? जब तक बैठा रहेगा तब तक दिल में चलता रहेगा विचार, वो विचार अनिष्ट संयोग। कब ये उठे तो जरा शांति मिले। वह जो दिल में अनिष्ट, जो अपने मन को अच्छा नहीं लगता, उसके संयोग के कारण से पैदा होने वाला जो दुर्ध्यान, वह कहलाता है आर्त ध्यान। इष्ट के वियोग के कारण और अनिष्ट के संयोग के कारण, ऐसे तुम और भी बहुत सारे कारण सोच सकते हो। ये आर्त ध्यान है। इस आर्त ध्यान का कारण तुम्हारे दिल का दुखावा है, रित यानी कि दुख। परेशान हो जाते हैं ना अपन लोग। अब देखिए, दुख के समय आदमी क्या क्या करता है मैं आपको बताऊं। आर्त ध्यान के लक्षण बतलाए हैं। कभी क्या होता है, अपने किए हुए पर पश्चाताप होता है, आंसू निकलते हैं, ये भी तो कारण होता है। कभी इच्छा हो या ना हो, आंखों में बहते हुए आंसू दिखलाना मजबूरी है। तो रोना आता है, वो रोना एक अलग कारण है। जब अपना इष्ट अपने से जुदा हो जाता है, इष्ट यानी कि प्रिय, प्रिय यानी कि मनोज्ञ, मनोज्ञ यानी कि मन को अच्छा लगने वाला। अरे यार, अंगूठी कहां गिर गई मेरी? अंगूठी प्रिय थी, खो गई। आदमी कितना विकल बन जाता है, विव्वल बन जाता है। कितनी चिंता। ये सब आर्त ध्यान है मेरे देवताओं। इष्ट के वियोग के कारण से, अनिष्ट के संयोग के कारण से, ऐसे कई कारण जिसके मूल में, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे दिल, हमारा दिमाग, हमारा चेतातंत्र रोने लग जाए, बिलखने लग जाए। वो रोने के पीछे क्या कारण है? बच्चे के रोने के पीछे क्या कारण है?
मां ने अभी 10 मिनट में आ जाना है, मां समझा के गई है। बच्चे के दिल में छुपा हुआ जो भय, मां होती है तो बच्चा निर्भय है। मां गई 5 मिनट, यदि अपने इर्द गिर्द में उसने मां को नहीं देखा तो मां 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 चारों तरफ देखता है, नहीं दिख रही है, रोना चालू कर देता है। उसके रोने के पीछे क्या कारण है? दुखी तो कारण है ना। ये रुलाई आर्त ध्यान का लक्षण है। और ये हमेशा मुनिराज 2 प्रकार के ध्यान से बिल्कुल मुक्त होकर के जीते हैं। दूसरा जो छोड़ने योग्य ध्यान है, उस ध्यान का नाम है रौद्र ध्यान। रौद्र यानी कि बड़ा भयंकर, डरावना। अब देखिए, ये 4 प्रकार का। आप लोग कैसा रौद्र ध्यान ध्याते हो, मैं तुमको बतलाना चाहता हूं। आर्त ध्यान 4 प्रकार का, रौद्र ध्यान 4 प्रकार का। हिंसानुबंधी, मृषानुबंधी, स्तेयानुबंधी, संरक्षणानुबंधी। मार दे साले को, मार दे, काट दे। हिंसा, आपकी 2 जनों की लड़ाई में क्या इस तरीके के विचार नहीं आते? नुकसान हो जाए, साला धक्का दे दो, साले की चटनी बना दूं, नहीं आते क्या? हिंसानुबंधी, आपका मन किस चीज से जुड़ गया? हिंसा से जुड़ गया, और हिंसा को मालिक ने रौद्र कहा है। आपका अपमान कर दिया किसी ने, तब किस तरीके से आप तल पापड़ बन जाते हैं। उस समय आपके चित्त में किस किस तरीके के रौद्र परिणाम, रौद्र विचार पैदा होते हैं, वो उस समय के भयंकर विचारों को रौद्र ध्यान कहा जाता है। क्या अपन लोग ऐसा नहीं होता अपनी जिंदगी में? क्या नहीं होता? मेरी जिंदगी में तो होता है, मैं स्वीकारता हूं। मालिक कहता है कि जिंदगी में यदि सुखपूर्वक जीना है तो मेरे देवताओं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बचो। मृषानुबंधी, झूठ बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। रौद्र ध्यान का एक स्वरूप बड़ा जबरदस्त है, कमाने की चिंता। मुझे तो पैसे वाला बनना है, चाहे जैसी मर्जी लूट खूट खसूट करनी पड़े ना, चाहे जितना मर्जी मुझको प्रपंच करना पड़े ना, कर लूंगा। बैंक में ही तो लूटना है, बेईमानी चाहे जितनी मर्जी करनी पड़े ना।
ये सब विचार रौद्र हैं, आत्मा के लिए अहितकर हैं। कमाने की चिंता, और फिर यदि कमा लो, संरक्षण की चिंता क्या नहीं होती मेरे देवताओं? आप लोगों से मैं ज्यादा पूछ रहा हूं। जितनी जिसको ज्यादा चिंता कमाने की, उससे भी कई गुना अधिक चिंता उसकी रखने की, उसको रखने की, संभालने की। 24 घंटे ध्यान रहता है कि रखा है, कहीं किसी की नजर न पड़ जाए। ये रौद्र ध्यान है मेरे देवताओं। अब देखिए, इसको परमात्मा ने क्यों मना किया? अब क्या होता है, दुख होता है ना, तो मन के अंदर विचारों का प्रवाह एक दूसरे प्रकार का चलता है। जिससे आपको सुख मिले, शांति मिले, ऐसा तो विचारों का प्रवाह चल ही नहीं सकता दुख के समय। हमने वैसी साधना की नहीं। दुखों में बहते 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 मन जो है ना, फिर वैसे ही कर्मों के वर्गणाओं को खींचता है। खींच करके उस समय मन के अंदर जिस तरीके की भाव दशा चल रही होती है ना, उसी रंगों में कार्मण वर्गणा का रंग आ जाता है। जिस समय रौद्र ध्यान होगा ना, कृष्ण लेशा पैदा होते हैं। जिस समय दुर्ध्यान पैदा होता है ना, मालिक कहता है चले चाहे मन में विचार, मगर तुम्हारे चारों तरफ का जो आभा मंडल तुम्हारे विचारों के कारण से अदलता बदलता रहता है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि कृष्ण लेश्या मत ध्याओ, नील और कापोत लेश्या मत ध्याओ, अप्रशस्त अध्यवसाय खुद के मन में पैदा मत होने दो। इसीलिए नंदन मुनि की पहली विशेषता, मैंने तुमको कहा ना, अच्छा सच्चा साधु जीवन, साधु की जीने की शैली कैसी, ऐसी। ध्यान किसको कहते हैं? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। आर्त और रौद्र तो मैंने संक्षेप में समझाने की कोशिश की। ध्यान किसको कहते हैं? अब देखिएगा, मालिक ने ये जो दो प्रकार के शब्दों के साथ, आर्त और रौद्र के साथ जो ध्यान शब्द जोड़ा, अब बिल्कुल सही रीति से जोड़ा है। आप कभी खुद के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बनकर के विचारना, मन की शैली, एक तरीके का विचार चला 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 चला, एक के बाद वैसा दूसरा विचार, दूसरे के बाद तीसरा वैसा विचार, तीसरे विचार के बाद में चौथा भी वैसा विचार। बदलता है कहीं विचार का क्रम? बदलता है। जब जागृत होते हैं तब बदलता है। ये विचार एक प्रकार का सम्मोहन पैदा करता है, जो कि वैसे 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 ही वैसे एक विचारों का क्रम चलता है। इसका नाम है आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। ध्यान है ये।
अगर दुख इष्ट के संयोग के कारण से मन को कितना अच्छा लगता है, अनिष्ट के संयोग के कारण से कितना बुरा लगता है। वो मुनिराज ऐसे नहीं थे, अपना हालत कुछ दूसरा है। यहां पर उस मुनिराज नंदन मुनि जी की जीने की शैली बहुत सुंदर शब्द है। यहां पर लिखा है कि लगातार वे मांस खमन के पारने मांस खमन गुरु जी के साथ गांवों में, नगरों में, जंगलों में, बगीचों में रहते, पढ़ते, चिंतन करते, और केवल ज्ञान को पढ़ना नहीं, जीना है। तो जीते हुए वे कैसे जीते थे? लिखा है उपाभ्याम अपध्यानाभ्याम। दो प्रकार के ध्यान अपध्यान है, आत्मा का अहित करने वाले हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। इन दो प्रकार के ध्यानों से वर्जित, यानी कि मन बेहद आनंद। कोई दुखी नहीं है यार, कोई मरे तो क्या, जिए तो क्या, कोई आए तो क्या, कोई जाए तो क्या, कोई रहे तो क्या, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। एक ऐसी स्थिति, निरीह निष्प्रिय निर्ममी निर्मोही, ऐसी स्थिति मन से जीता है वो। आर्त और रौद्र ध्यान का कोई निमित्त भी मिल जाए तो भी आर्त ध्यान नहीं, रौद्र ध्यान नहीं। इन दो प्रकार का, इनको अपध्यान कहा जाता है, खराब ध्यान, कुत्सित ध्यान। जैसा ध्यान वैसा कर्म बंधन, जैसा कर्म बंधन वैसा परिणाम। इस तरीके के दो प्रकार के ध्यानों से मुक्त साधु जीवन कितना प्यारा है, कितना मधुर है। वहां किसी भी प्रकार की कटुता नहीं, कठोरता नहीं। इस साधु जीवन के विषय में हमारा नंदन मुनि एक आदर्श मुनि है। नंदन मुनि यानी कि श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी की आत्मा। अपन लोग भी ऐसा साधु बन जाए तो मजा आ जाए। चलो हम तो अब बन गए सो बन गए, अब आप लोगों को बनना है तो ऐसा बनना है, ये ध्यान रखना। और ऐसे मुनिराज श्री नंदन मुनि जी महाराज की जिंदगी में साधुता के लिए किस तरीके से वे जीते हैं, उसका वर्णन त्रिषष्टि श्लोका पुरुष चरित्र के आधार पर। और आपको कहना चाहता हूं, मरना है तो कैसे मरना है, नंदन मुनि की तरह का बन करके मरना है। और वे किस तरीके से मरते हैं, इसका वर्णन अपन लोग आगे के श्लोकों में, जैसा है वैसा सही अपन लोग विचारेंगे। आज इतना ही।